औषधीय गुणों से भरपूर पपीता आप कच्चा खा सकते हैं या पका, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लोग ले सकते हैं। पपीता जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग कई बीमारियों को दूर करने में किया जाता है, चाहे पका हुआ हो चाहे कच्चा। कच्चा पपीते से तो कई दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पपीता खाने का सही समय क्या है, पपीते का सेवन किन्हें करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, किस तरह से आप पपीते का सेवन, इसकी पत्तियों का सेवन, इसके बीजों का सेवन कर सकते हैं और किन किन बीमारियों से आप बच सकते हैं। विटामिन ए से भरपूर होता है पपीता। पपीता खाने से हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है। एक छोटा सा टुकड़ा पपीते का रोज खाना चाहिए। कभी भी सुबह खाली पेट पपीता नहीं खाना चाहिए। आप जब नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उस समय आप पपीते खा सकते हैं। आप दोपहर का खाना खाने के बाद खा सकते हैं। आप 4-5 बजे शाम के समय भी खा सकते हैं, परंतु शाम के बाद फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। पपीते का सेवन शाम के बाद ना करें। पूरा एक पपीता नहीं खाना है। एक पपीते का 1/4 हिस्सा एक दिन में खाना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पपीता हम लोग खाते हैं ना, पेट दुखता है, तो कम खाएं, परंतु रोज़ खाएं दोस्तों। फाइबर से भरपूर होता है। जो लोग वज़न बढ़ने से परेशान हैं, वज़न कम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट लटक चुका है, पपीता खाना स्टार्ट करें। देखिए कैसे तेज़ी से वज़न कम होता है। साथ ही साथ पपीता खाने से चेहरे पर चमक आती है। हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चेहरे पर फोड़े, फुंसी, मुहासे, एक्ने की समस्या बिल्कुल ही बंद होगी। विटामिन सी से भरपूर होता है पपाया। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें बहुत सारे ढेर सारे फाइबर होते हैं, इसीलिए पपीता खाने के बाद लंबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है, हमें भूख नहीं लगती है। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या को दूर करता है पपीते का सेवन। कई गंभीर बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं यदि रेगुलर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पूरा नहीं खाना है। जब भी पपीता काटें, जब परिवार के सभी सदस्य हों तभी काटें, ताकि सब थोड़ा थोड़ा सा खा सकें। या आप अकेले रहते हैं तो छोटे साइज़ का पपीता लाइए। किसी भी फल को काट कर फ्रीज में रख कर नहीं खाना चाहिए। फल को काटने के बाद आप उसे खा लें। कटा हुआ फल ज़्यादा लंबे समय तक रखा नहीं जाता, 1 घंटे से ज़्यादा ना रखें। यहाँ पपीते के छिलके को उतार लीजिए, छोटे टुकड़ों में काट लें। आप पपीते का शेक बना सकते हैं। आप चाहें तो पपीते को ऐसे ही काट कर खा सकते हैं। आप पपीते का इस्तेमाल बहुत कई तरीक़ों से किया जाता है दोस्तों। जिनका पेट साफ़ नहीं होता है उन्हें तो रोज़ छोटा टुकड़ा पपीते का ज़रूर खाना चाहिए। पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं। हाँ, पपीते का सेवन खट्टी चीज़ों के साथ ना करें। नींबू, दही, इन चीज़ों के साथ हमें पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। आज मैंने पपीते को काटा ना, आपने देखा पपीते में से बीज नहीं निकले। कई बार ऐसा होता है कि बीज बिल्कुल नहीं निकलते हैं पपीते से। आजकल हाइब्रिड किस्में आने लगी ना, तो सीड्स कम होते हैं। मेरे यहाँ जब भी इसके बीज निकलते हैं ना, मैं इसके बीजों को कभी नहीं फेंकती हूँ दोस्तों, या फिर मैं गमले की मिट्टी में डाल देती हूँ ताकि इसका पौधा निकल जाए। इसके पौधे का इस्तेमाल, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल मैं करती हूँ। और आज बताऊँगी कि मैं पपीते की पत्तियों का इस्तेमाल किस तरह से करती हूँ। सबसे पहले बीजों का इस्तेमाल देखिए, तो जब भी बीज निकलते हैं उन बीजों को धोकर मैं 3-4 दिन सुखा लेती हूँ। सुखाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करती हूँ। 3 से 4 बीजों को शहद के साथ यदि बच्चों को देंगे ना, अगर बच्चों के पेट में कीड़ा है तो बच्चों के पेट के कीड़े की समस्या बिल्कुल ही दूर होगी। बच्चों का पेट के कीड़े को मार देता है पपीते के ये जो बीज हैं, सूखे हुए बीज हैं, मैंने स्टोर करके रखा है। पिछली बार जब भी निकला था मेरे घर पे बीज, तो मैं ऐसे ही स्टोर कर करके रखती जाती हूँ। बहुत से फ़ायदे हैं दोस्तों पपीते के बीजों को खाने से। जो लोग वज़न के बढ़ने से परेशान हैं, 3 से 4 बीजों को गर्म पानी के साथ चबा चबा कर खा लें। जिन लोगों को पपीते के बीजों को चबाने में परेशानी होती है, वे चाहें तो इसे ग्राइंड करके पपीते के बीजों का पाउडर बनाकर रख लें। आधा चम्मच पपीते के बीजों का पाउडर गर्म पानी के साथ लेने से पेट साफ होता है। पुराने से पुराना कब्ज़ जो है उसकी समस्या जड़ से समाप्त होती है दोस्तों। इतना फ़ायदा शहद के साथ ले सकते हैं। बच्चे ऐसे नहीं खाएंगे, बच्चों को शहद के साथ देंगे। आजकल बच्चों को भी कब्ज़ की समस्या ज़्यादा रहने लगी है। बहुत फास्ट फूड खाते हैं ना, दाल सब्जी, छिलके वाली दाल, हरी सब्जियां बच्चे कम खाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए शहद में पपीते के बीजों को डालकर दे सकते हैं। ऊपर से हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए, बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा। पेट के कीड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसका सेवन प्रोटीन से भरपूर होता है।
पेट से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारी दूर होती हैं, इसीलिए तो कहा जाता है सोने से भी कीमती है पपीते के बीज, इतना इसके फ़ायदों के बारे में कहा जाता है दोस्तों। तो ये एक औषधि से कम नहीं है, पपीते के जो बीज होते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको इसकी पत्तियों के भी फ़ायदे बताऊंगी, जिसे मैं अभी तोड़ कर लेकर आई हूँ, ये पीस कर रखा है। चलिए पहले पपीते की पत्तियों के फ़ायदे भी आपको बता दूँ। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस समय जब हमें हाई फीवर रहता है दोस्तों, शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या जब कम हो जाती है, तो डॉक्टर भी पपीते की पत्तियों को पीस कर 2 चम्मच उसका रस पीने की सलाह देते हैं। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को तेज़ी से बढ़ाता है पपीते की पत्तियों का रस। मैंने यहाँ 7-8 पत्तियों को पीस कर रखा है, क्योंकि मैं इनका प्रयोग कई तरीके से करती हूँ। मलेरिया, चिकनगुनिया के लिए करते हैं। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है पपीते की पत्तियों का रस। पीस कर रख लीजिए, आधा चम्मच इसे पानी में डालकर आप इसे ले सकते हैं। फ्रेश बनाना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। 3-4 पत्ती को काटिए, मिक्सी में डाल लिए, कूट लीजिए, रस निकाल कर ले सकते हैं, या मेरे जैसे पीस कर भी ले सकते हैं। पानी में डालिए और इस तरह से 1 सप्ताह लेने से शरीर में खून की कमी दूर होती है, प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से बढ़ने लग जाती है दोस्तों। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और साथ ही साथ सर्दी जुकाम से लड़ने में भी सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों इसे लेने से खून की कमी भी दूर होती है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में दोस्तों, चाहे वह ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, या लीवर लंग्स का कैंसर हो, उसकी कोशिकाओं को बढ़ने नहीं देता यदि रेगुलर पपीते की पत्तों का रस लेते हैं। थोड़ा सा ही लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। फलों का भी सेवन करें, पत्तों के रस का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके पत्तों की मैं बात करूं, फल की बात करूं, ये इतना पोषक तत्वों से भरपूर होता है कि हमारे पेट से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याओं को दूर करता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर इस फल का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। बच्चों को भी दें एक छोटा सा टुकड़ा। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि आपको पपीते का सेवन किन्हें नहीं करना चाहिए, ये भी जान लीजिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें बिल्कुल पपीता नहीं खाना चाहिए। बहुत छोटे बच्चा है, बहुत छोटा है बच्चा, तो भी उसे आप बिल्कुल भी ना दें। अगर बीजों का सेवन करते हैं ना, तो इसके बाद आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। खट्टी चीज़ों से परहेज करें, और पपीते के बीजों को आप हमेशा धूप में सुखाएं। इसका पाउडर बनाकर भी आप रख सकते हैं। पथरी की समस्या के लिए भी अगर पपीते के 4 से 5 बीजों को खाया जाता है तो पथरी की समस्या भी दूर होती है। ये इतना फ़ायदेमंद है। तो कब्ज़ की समस्या के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, गैस की समस्या, ये सारी समस्याओं को। उसके अलावा पपीता जो होता है ना दोस्तों, ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पल्प को चेहरे पर लगा लें, चेहरे की झाइयाँ, मेलास्मा, पिगमेंटेशन, फोड़े, फुंसी, मुहासे के दाग धब्बे दूर होते हैं। इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। इसके पत्तों का रस बालों पर लगाने से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं और बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाता है। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।